नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इंद्रदेव यादव और आज मैं बात कर रहा हूँ करेंट अफेयर है 22 अप्रैल से संबंधित करेंट अफेयर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपसे मुँह खातिब होता हूँ। वो सारे प्रश्न जो मैं महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कहीं जो बहुत मेहनत से ढूंढ के आपके लिए लेकर आए। चलिए स्टार्ट करते हैं, उनके बारे में बात करता हूँ। दोस्तों, करेंट अफेयर में क्या होता है? महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जो हमें परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होता है, जिसमें हमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न छुपे होते हैं जिन्हें हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। चलिए स्टार्ट करता हूँ उनको। मैं बहुत कई न्यूज़पेपरों से ढूंढ के लाया हूँ, तो वीडियो को पूरा तक देखिए, अंत तक देखिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आवे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से मेरा हिम्मत बढ़ता है, हौसला बढ़ता है, तो मैं आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करेंट अफेयर्स 20 अप्रैल 2021। आज 20 अप्रैल है, लेकिन मैं 20 से लेकर 22 अप्रैल तक का करेंट अफेयर है, ठीक है। मिगेल डियाज कनेल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? मिगेल डियाज कनेल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो सही उत्तर होगा क्यूबा। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इनका क्यूबा। क्यूबा के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। उसमें स्पेशल हिंट क्या है? मिगेल डियाज कनेल एक लंबे समय से क्यूबा के उपराष्ट्रपति रहे हैं। ये पहले कनेल क्यूबा के उपराष्ट्रपति थे, लेकिन अब राष्ट्रपति राउल कास्ट्रो, वहाँ के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राउल कास्ट्रो ने इस्तीफा दे दिया। वो 6 दशक तक वहाँ पारिवारिक चल रहा था। जैसे यहाँ पे भी इंडिया में आपने देखा होगा, कांग्रेस का और कोई पार्टियों का पारिवारिक चल रहा है, उनका परिवार के लोग ही राष्ट्रपति बनते थे। वहाँ भी ऐसे ही था, 6 दशक से था, लेकिन अभी उसने इस्तीफा दे दिया, तो अभी मिगेल डियाज कनेल राष्ट्रपति बन चुके हैं। 2013 में उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी उन्होंने 2013 में उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी सौंपी थी और तब से कर रहे हैं। ये कास्ट्रो के दाहिना हाथ माने थे, बहुत विश्वास थे। इनका जन्म हुआ था 1960 में हुआ था, और जन्म के एक वर्ष पहले फिदेल कास्ट्रो देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे। क्यूबा राजधानी हवाना, वहाँ का मुद्रा क्या है? क्यूबिक मुद्रा है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस को नेशनल सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर होगा 21 अप्रैल। 21 अप्रैल सही है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संसद में 21 अप्रैल 1947 को अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन किया था, दिल्ली के मेटकॉक हाउस में। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण स्कूल में अधिकारियों को संबोधित करते हुए एक प्रभावी भाषण दिया, जिसमें सिविल सेवकों को अतीत के अनुभव को पीछे छोड़ते हुए राष्ट्रीय सेवा को सच्ची भूमिका को अपनाने का अधिकार दिया। अपने भाषण में उन्होंने बोला कि भारत का स्टील फ्रेम, यानी क्या बोला? भारत का स्टील फ्रेम कहा। इस तरह भारत का पहला समारोह 21 अप्रैल 2006 विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 2006 से 21 अप्रैल को राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस के रूप में हर साल मनाए जाते हैं। इस दिन लोक प्रशासन में विशिष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व हिरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को, ठीक है। इनको 18 अप्रैल में, ठीक है, 18 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस या विश्व विरासत दिवस अथवा स्मारक या पुरातत्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों का ध्यान विश्व विरासत स्थलों को आकर्षित करना है, उनके प्रति जागरूकता फैलाना, तो उनकी सुरक्षा और संरक्षण करना है। विश्व विरासत दिवस शुरुआत 8 अप्रैल 1982 को हुई थी, जब इकोमास संस्था ने ट्यूनीशिया में अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और पुरास्थल दिवस का आयोजन किया था। अगला प्रश्न है, हाल में कवि शंख घोष का निधन, आकस्मिक निधन हो गया। वे किस भाषा के कवि थे? तो ये बंगाली भाषा के कवि थे। कौन कवि थे वो? बंगाली भाषा के कवि थे, ठीक है। कवि शंख घोष बंगाली भाषा के मशहूर कवि थे। उनकी गणना बंगाली कवि में श्रेष्ठ पंक्ति में होती है। वे 89 वर्ष के थे और कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। शंख घोष को ज्ञानपीठ रविंद्र पुरस्कार और साहित्य अकादमी सहित कई साहित्य पुरस्कार मिले। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था।
उसे पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। उन्होंने कई वर्षों तक दिल्ली विश्वविद्यालय DU में, आयोवा विश्वविद्यालय और विश्व भारती में अध्यापन कार्य भी किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे, तो इसका सही उत्तर होगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ये 22 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है ताकि मनुष्य को पृथ्वी के प्रति उसका कर्तव्य याद दिलाया जा सके। सबसे पहला पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था ताकि लोग पृथ्वी द्वारा प्रदान किए गए प्राकृतिक संसाधनों का महत्व समझें और फोसिल फ्यूल द्वारा दूषित हुए वातावरण के लिए कुछ करें। इन मुद्दों पर पहले पृथ्वी दिवस पर ध्यान देने के लिए परिणामस्वरूप एजेंसी है EPA की स्थापना हुई और कानून बना जो आज भी समुदाय की रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, मिनी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? स्वास्थ्य विभाग ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? स्वास्थ्य विभाग ने। अब इसका हिंट क्या है, इसको कुछ पढ़ते हैं इसमें। इस ऐप के माध्यम से कोई भी नागरिक घर बैठे सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 10 से लेकर दोपहर 1 बजे या शाम 3 से लेकर 5 बजे तक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श घर बैठे ले सकते हैं। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं या फिर गर्भवती महिला हैं तो आपको थोड़ी बहुत तकलीफ होने पर उपचार के लिए आपको नागरिक कहीं हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। तो इन्हीं ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करो, डॉक्टर से ऑन द स्पॉट बात करो। इस ऐप को डाउनलोड करना भी आसान है। गूगल प्ले स्टोर में जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इस सेवा का लाभ लेने के लिए आपको नागरिकों को अपने स्मार्टफोन को रजिस्टर करना होगा। इसके लिए आपको वीडियो कॉलिंग या वेब कैमरे के जरिए रोगी के चिकित्सक पर आराम से बात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल में रासायनिक हथियारों के समापन के लिए अंतर सरकारी संगठन ने बाहरी लेखा परीक्षक के लिए किसे चुना है? तो सही उत्तर कौन है? GC मुर्मू। GC मुर्मू का पूरा नाम क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये कौन थे? ये जम्मू कश्मीर के LG रह चुके हैं। ठीक है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के सदस्य देशों ने GC मुर्मू को 2021 से शुरू हो रहे 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए बाहरी लेखा परीक्षक चुना है। इस पद के लिए भारत का चुना जाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी प्रतिष्ठा का प्रतीक है। भारत को और 2 वर्ष के लिए एशिया के प्रतिनिधि के रूप में संगठन की कार्यकारी परिषद का सदस्य भी चुना गया है। 8वां प्रश्न है, विश्व पुस्तक और प्रकाशनाधिकार दिवस, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर इसका 23 अप्रैल। सही उत्तर इसका 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 23 अप्रैल को ठीक मार दिया। इस दिवस का औपचारिक शुभारंभ 23 अप्रैल 1995 को हुआ था। इसकी नींव तो 1923 में स्पेन के पुस्तक विक्रेताओं द्वारा लिखित लेखक मिगुएल डी सर्वेंटीन को सम्मानित करने के तो रखी थी। उनका देहांत भी 23 अप्रैल को ही हुआ था। 23 अप्रैल का दिन साहित्यिक क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, चूँकि यह तिथि साहित्य के क्षेत्र में जुड़ी अनेक विभूतियों का जन्मदिन माना जाता है। विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन भी इसी दिन होता है। निधि की तिथि अतः विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस का आयोजन करने हेतु 23 अप्रैल का चयन एक निश्चित विचारधारा के अंतर्गत किया गया। यह आयोजक विश्व के 100 देशों में इंग्लैंड तथा आयरलैंड को तो छोड़ के बाकी देश स्वदेश करते हैं इसके साथ। ठीक है, इस्लाम और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे इस्लामिक विद्वान मौलाना वहीदुल का निधन हो गया। इंडिया बुल हाउसिंग ADFC के साथ ऋण करार के लिए किया। कन्नड़ के लेखक वेंकट सुबैया का निधन हो गया। कांग्रेस नेता अशोक वालिया का निधन। मशहूर सिनेमाटोग्राफर जोनीलाल का निधन। IIT खड़गपुर ने लॉन्च किया नई किट कोवी रैप IIT जीप। देश का पहला वृत्त बैंक कहाँ बना? ब्लड बैंक की तर्ज पे देश में पहला वृत्त बैंक बना। ये जोधपुर में बना है। ये जानते हैं क्यों बनाया गया, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? आपको बता दूं कि कोरोना मरीज को दिनों दिन बढ़ती संख्या को देखते हुए ऑक्सीजन कमी, अभी आपने सुना होगा कि कोरोना के मरीजों के ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, तो ऑक्सीजन अलग से सप्लाई करना होता है। तो ऑक्सीजन कमी देखते हुए ऐसी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए सूर्यनगरी के सेवा भावों द्वारा ये पहल की गई। ब्लड बैंक की तर्ज पर ब्लड बैंक की स्थापना की गई। कहाँ की? जोधपुर में। ऑक्सीजन कमी को पूरा करने के लिए पोर्टेबल ऑक्सीजन मशीन से मरीजों की उपलब्ध कराई जाएगी। थैंक यू दोस्तों, इस भाग में इतना ही। फिर हम अगले एक दिन छोड़ के फिर दूसरी वीडियो फिर लेके आएंगे। हम एक दिन गैप करके फिर वीडियो लेके आएंगे, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।